आपको मोशन पढ़ाऊँगी। आज 2 पेज पढ़ाऊँगी। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक देख लीजिएगा। मोशन, any object that moves is said to be in motion. When we say an object is moving, it is always with respect to another object. For example, when we say a vehicle is moving on a road, it is moving with respect to the trees and poles on the road, which are not moving. When you say you are at rest or not moving while sitting at your desk and reading a book, it is with respect to your chair or the desk. When an object moves, its position with respect to another object changes with time. Let us take the example of a car moving away from the building. When the car is at position A, the distance between the car and the building is very small. As the car moves away from the building, position B, its distance from the building increases. Another way of saying this is that when the car moves, its position with respect to the building changes with time. An object is said to be in motion if its position with respect to another object changes with time. अब मैं आपको इसका मतलब बताऊंगी आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा कब, किसी के भी रिस्पेक्ट में, मतलब विद रिस्पेक्ट टू। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, एक व्हीकल है जो कि मूव कर रहा है रोड पर, वो मोशन में है किसके रिस्पेक्ट में, ट्रीज़ के रिस्पेक्ट में, पोल्स के रिस्पेक्ट में, मतलब जो मूव नहीं कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में वो मूविंग में है। और हम ये कह सकते हैं जैसे आप डेस्क में चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो आप रेस्ट में हो, मूव नहीं कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू डेस्क या विद रिस्पेक्ट टू चेयर। तो मोशन को हम विद रिस्पेक्ट ही डिफाइन करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू, ये ज़रूरी है, विद रिस्पेक्ट टू। अब जैसे ये कार ए मूव कर रही है और कहाँ तक पहुँच गई, कार बी तक, बी पॉइंट तक। तो कार ए बिल्डिंग के बहुत ही क्लोज है, लेकिन बी जब बी पॉइंट पर पहुँच गई तो ये बिल्डिंग से दूर आ गई। तो इसका मतलब क्या है, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद टाइम। टाइम से मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसके चेंजेस बढ़ते आते हैं। तो मोशन ये है विद रिस्पेक्ट टू, बस हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ाऊंगी। There are different types of motion: translational motion, rotational, periodic and non-periodic motion. Translational motion, a type of motion in which all parts of an object move the same distance in a given time is called translational motion. Example are vehicles moving on a road, a child going down a slide and a bird flying in the sky. Translational motion can be of two types: rectilinear and curvilinear. Table 11.2 shows the differences between the two. So what is the difference between rectilinear and curvilinear? First, when an object is translation motion moves in a straight line, it is said to be in rectilinear motion. And what is curvilinear? When an object is translation motion moves along a curved path, it is said to be in curvilinear motion. Example of rectilinear: example are a car moving on a road on a straight road and a train moving on a straight track. But in curvilinear examples are a stone thrown up in the air at an angle and a car taking a turn. तो अब ट्रांसलेशनल मोशन क्या है? अब हम देखते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। इसमें क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कोई भी डिस्टेंस एक सेम टाइम में। जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं, एक बच्चा स्लाइड से नीचे फिसल रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम जाएगा लगभग उतना ही टाइम लेगा। तो मतलब ये सेम टाइम, गिवन टाइम में
वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा हो। या बर्ड्स फ्लाई करती है स्काई में, उड़ रही है आसमान में, तो उसका एक गिवन टाइम है कि इतने टाइम में लगभग उतना करती है। ये नहीं है कि हम स्पीड में दौड़ रहे फिर एकदम स्लो हो गए, स्पीड में दौड़ रहे एकदम स्लो हो गए, नहीं, एक सेम टाइम में जो गिवन टाइम है उतना सेम डिस्टेंस कवर कर रही हो। तो दो एग्जांपल मैंने, जैसे व्हीकल मूविंग ऑन अ रोड एक एवरेज स्पीड में जब चल रही है, ये नहीं कि एकदम से ब्रेक लगा रहा है चल रही, ब्रेक लगा रहा चल रही, वो नहीं, एक होना चाहिए कि एक स्मूथ चल रही, एवरेज मतलब कि उसका सही होना चाहिए। जैसे 3 एग्जांपल मैंने इसमें बता ही दिया आपको। ट्रांसलेशन मोशन में चाइल्ड गोइंग डाउन अ स्लाइड, ओके, बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई एंड व्हीकल मूविंग ऑन अ रोड। ट्रांसलेशन मोशन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है रेक्टिलिनियर, एक कर्विलिनियर। रेक्टिलिनियर इसी वर्ड से हमें वो है, लीनियर मीन्स सीधा चलना, जैसे एक कार मूव कर रही है रोड पे तो वो रेक्टिलिनियर हो गई। लेकिन अगर वही कार टर्न कर रही है किसी रोड पे तो वो कर्विलिनियर मोशन हो गया, ठीक है। तो अब जैसे एग्जांपल मैंने बता दिया, अगर स्ट्रेट चल रही है कोई भी कार या ट्रेन किसी भी ट्रैक पर, वो रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, क्योंकि गिवन टाइम में सेम डिस्टेंस तय कर रही है, ओके। तो रेक्टिलिनियर मीन्स सीधा चलना और कर्विलिनियर मीन्स कर्व लेते हुए मुड़ना, या ये कह सकते हैं मुड़ते हुए को हम कर्विलिनियर मोशन कहते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel. Okay, thank you guys.